संत कह रहे हैं गुरु ते ज्ञान पाया अति खडग करारा। परसों के प्रसंग में भी मैंने आपको निवेदन किया था कि अज्ञान रूपी जो जड़ता है, अज्ञान जन्य जो जड़ता है, उसको ज्ञान रूपी कुठार से, कुठार माने कुल्हाड़ी, उससे काटा जाता है। एक और बात, आपने कभी किसी को कुल्हाड़ी चलाते देखा हो तो हाथ में कुल्हाड़ी भी है और उसको चलाने का बल भी है, चलाने की शक्ति भी है। तात्पर्य क्या है? जब गुरु से उपासना की पद्धति मिल जाए, फिर कहते हैं इत उत्पाव न दे तीव्रेण भक्ति योगे न भजेत पुरुषम परम, फिर मन सा वाचा कर्मणा लग जाए। तो कह रहे गुरु ते ज्ञान पाया अति खडग करारा, सच संजम मति ऊतमा हरि लगे प्यारा। कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे ना कि प्रभु कैसे प्रिय लगे हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, हमको साधन इसलिए नहीं करना है भाई कि हमको संसार कड़वा लगे, हमको साधन इसलिए करना है प्रभु मीठे लगे, प्रभु प्यारे लगे। हमको अपने जीवन में किसी के भी प्रति अभाव, किसी के भी प्रति कटुता नहीं घोलनी है। कैसा जीवन हो, कैसा मन हो, कैसा चित्त हो, जिसे प्रभु मीठे लगे, जिसे प्रभु प्यारे लगे। और यहां संतों की वाणी एक बड़ा गहन गंभीर संकेत कर रही कि प्रभु मीठे लगे, उसके लिए तीन बात चाहिए। सबसे पहले सच। कैसा सच? सच का अर्थ क्या है? माने जो किया जाए वो विशुद्ध रूप से, निष्कपट भाव से प्रभु की प्रीति, प्रभु की प्राप्ति के लिए ही किया जाए। उसमें कपट ना हो, साधन में कपट ना हो भाई। जैसे कल हमने बात की ना, गोस्वामी जी कहते हैं सेवा कैसी? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहार। स्वार्थ से रहित हो सेवा, छल से रहित हो सेवा, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि इन सब की फल की इच्छा से रहित सेवा हो। तो कह रहे सबसे पहले तो सच चाहिए। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, जे रब मिलदा नात्या तोत्या ते मिलदा डड्डुआ मच्छियां। यानी किसी भी क्रिया से अगर भगवान मिलते तो कह रहे जे रब मिलदा नात्या तोत्या ते मिलदा डड्डुआ मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते मिलदा गावां बच्चियां। अंत में कहते हैं भाई बुल्ले शाह, रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। कह रहे कैसे प्यारे लगे प्रभु, तीन चीज चाहिए। कह रहे सबसे पहले तो सच। सच माने नियत सच्ची हो, भीतर कुछ और बाहर कुछ और बुरा नहीं मानना। ये हमारा जन्म जन्म का अभ्यास हो गया है, ये हमारे स्वभाव में ऐसा घुल मिल गया है कि अब हमको ये बुरा नहीं लगता। भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और, अब ये हमको बुरा नहीं लगता। बिखरी चेतना का हमको अभ्यास हो गया है। अब हमको यही अपना जीवन लगता है, अब यही जीवन का सत्य लगता है, यही व्यवहार कुशलता लगती है। व्यक्ति इसको करता है, क्या नाम देकर कहता है ये व्यवहार कुशलता है। व्यवहार में तो भाई ऐसा करना ही पड़ता है। पर ध्यान रखना, मैंने पहले भी कभी आपको कहा था, या तो अपना स्वार्थ साध लो या अपना परमार्थ साध लो, या तो 4 दिन के तमाशे के लिए अपना सब कुछ गंवा दो, और या फिर इस बात का विचार करो, मनवे के जात किसे नहीं पुछनी, ओथे अमला दे होणगे नबेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा, मन वे
भजन कर गोविंद दास। या तो ये 4 दिन का स्वार्थ है, इसको साध लो। पर जब ये विचार मन में आए ना, तो संतों की कई बात याद करना कि दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। आगे पीछे देख लेना, कौन यहां से क्या ले गया जो आप ले जाओगे। किसने यहां का साज सामान इकट्ठा करके सुख पा लिया जो आप पालोगे। किसने संसार की संपत्ति एकत्रित करके चैन पा लिया जो आप पालोगे। तो निर्णय लेना। कल भी आपसे मैं कह ही रहा था, भाई हमारी बात तो आपको निर्णय लेने में सहयोग कर सकती है। निर्णय तो आपको ही लेना है, आपका भविष्य आपके ही निर्णय का परिणाम होगा। तो जब इस ओर मन जाने लगे तो संतों की इस बात का विचार जरूर कर लेना कि दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। जो लो जीवे तोलो हरि भज रे मन, और बात सब बात। तो थोड़ा संतों के शब्दों पर भी कान दे लेना, और नहीं तो अपना परमार्थ साध। और जब परमार्थ साधने निकले हो, तो फिर भाई भीतर भी सत्य और बाहर भी सत्य, फिर व्यवहार भी सत्य। क्योंकि साधक का व्यवहारिक जीवन और साधक जीवन अलग अलग नहीं होता, हो नहीं सकता। कभी भी जीवन को खंड खंड बांटा नहीं जा सकता कि आप दुकान पर बैठो तो झूठ बोलो, माला लेकर बैठो तो आपका मन सच्चा हो जाए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जो सच्चा है भाई वो सच्चा ही है, और जो सच्चा नहीं है वो सच्चा नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। और जो सच्चा है वो कहीं भी सच्चा है, वो अपने व्यवहार में भी सच्चा है। और सबसे पहली मांग साधक जीवन के लिए तो भाई सबसे पहली मांग यही है, सच, साफ सुथरा मन। अपनी दुर्बलता को भी स्वीकार करना है, अपनी दुष्टता को भी स्वीकार करना है। हम कैसे हैं, दुर्बल भी हैं और दुष्ट भी हैं। तो दुर्बलता को भी स्वीकार करना है, दुष्टता को भी स्वीकार करना है। और जो करना है, साधन में कपट ना हो, सेवा में कपट ना हो। मैं फिर आपको कहूंगा, थोड़ा करिए पर निष्कपट हो, निष्काम हो। गिनती आपके मेरे लिए है, वो तो असीम है, अपरिमित है, अनंत है। उसको गिनकर कौन तोल सकता है, गिनकर उसको कौन पा सकता है। इसलिए नित्य प्रति दोहराता हूं मैं ये बात कि भाई संतों के शब्द कान में पड़ते रहें। देखो संतों ने सब कह दिया है। कितनी सुंदर बात महाराज कह रहे हैं वाणी में, चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदूर। अच्छी बुरी सब बात कह दी जा चुकी है। संतों ने भला बुरा सब कह दिया है। चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो आज करोगे आज मिल जाएगा, लौट कर आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, नहीं तो कभी आ जाएगा, पर आएगा अवश्य। मैं तो एक और बात भी आपको कहता हुआ आगे चलूं कि सबसे पहला कार्य यही कर लो, सबसे पहला कार्य यही कर लो। कम से कम यहां उलझन में मत रहो, स्वार्थ और परमार्थ को घेर मेर करके मत चलो, कहीं के नहीं रहोगे। इत व्यवहार ना उत परमार्थ, सीधा स्पष्ट। इसीलिए बार बार कहता हूं भाई, अपने मन को देखते टटोलते रहना। मन की सहज गति कहां है, कहां जाता है मन, देखते रहना मन को। पहले इतना निर्णय तो कर लो कि भाई स्वार्थ साधना है कि परमार्थ साधना है। मेरे जीवन की प्राथमिकता, मेरे जीवन की मांग स्वार्थ है कि परमार्थ है। कई बार मैंने आपको निवेदन किया, आज फिर कह रहा हूं, संसार जिसे सफलता कहता है, संसार जिसे अपना प्रचार प्रसार कहता है, अध्यात्म उसी को भटकाव कहता है। ये देश अलग है, यहां का नियम कानून अलग है, यहां की बात अलग है। संसार जिस सुख के पीछे दौड़ता है, संत तो कहता है सुख के माथे सिल पड़े।
संसार जिस दुख से घबराता है, यहां भगवान के भक्तों ने झोली फैला फैला कर भगवान से वही दुख मांगा है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। तो पहले निर्णय कर लो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सारा जीवन स्वयं को छलते रहोगे, स्वयं से कपट करते रहोगे। निर्णय कर लो भाई, मुझे चाहिए क्या। एक छोटी सी बात मैंने कल आपसे और भी कही थी कि अगर ऐसा कर सको तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मान लिया आज मन पूरा पूरा प्रभु को नहीं चाहता है, इस बात को स्वीकार कर लो और इतना निर्णय, इतना निश्चय तो कर लो कि भाई दूसरे रास्ते नहीं जाएंगे। आज नहीं चाहता है तो कल प्रभु कृपा करेंगे। हमारे यहां वृंदावन के रसिक गाते हैं ना कि जो मेरो मरण को नेम है, भाई जब मरना ही है तो पढ़ू वृषभान के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी, अरे कौन पढ़ो दरबार। भाई कभी तो प्रभु की दृष्टि पड़ेगी, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कम से कम पंक्ति में तो लग जाओ, कम से कम यहां पंक्ति में तो आकर लगो, इतना निर्णय तो कर लो। हाँ ठीक है भाई, आज नहीं चाहता मन पूरा पूरा प्रभु को, कोई बात नहीं, तो भी डरना घबराना नहीं है। सत्संग है, संत हैं, प्रभु का नाम है, प्रभु की बड़ी कृपा है, इसी का बल, इसी का आश्रय लेंगे। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। बोले हमारे मन का मनोबल इसीलिए तो बढ़ गया है, अपनी प्रिया जी के नाम का और उनके स्वभाव का भरोसा है। कभी हम पर भी कृपा होगी। कृपा और है क्या, जब मन ऐसा हो जाए ना, श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी माई सावरे रंगराची, सावरे रंगराची। जब शाम बिना जग खारो लागे, यही प्रभु की कृपा है, यही लालसा, यही उत्कंठा, यही व्याकुलता, यही तो हमको प्राप्त करना है। और पाना क्या है, यही तो पाना है। शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी माई सावरे रंगराची, सावरे रंगराची। तो सबसे पहले सच, और फिर दूसरी बात कह रहे हैं सच संयम, संयम। विगत कुछ दिनों से इस बात पर भी चर्चा हो ही रही है। संयम, संयम माने शक्ति के अपव्यय को रोकना। कठिन चढ़ाई चढ़नी है, क्यों? ऊंची ड्योढ़ी मेरे साहेब की, मुझसे उतरो चढ़ो न जा। ऊंची ड्योढ़ी है, शक्ति के अपव्यय को रोकना है। संयम का अर्थ यही है। और मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं आपको कि ये मार्ग भी कठिन है, कठोर है, खुरदरा पत्थर है ये। कल आपसे कह रहा था ना मैं कि भाई पीड़ा तो, कष्ट तो संयम में भी है, विषय भोग में भी है। एक पीड़ा समाप्त हो जाने वाली है, परम सुख देकर जाएगी। वो जो संयम जन्य जो पीड़ा आज हो रही है, वो जो आपको अपने मन को बांधना पड़ रहा है, ये आसान नहीं है। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। क्या उदाहरण दिया है संतों ने, कह रहे तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। एक पतिव्रता स्त्री, कैसा उसका साहस है। अरे खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। तो पीड़ा तो इसमें भी है, इसमें भी कष्ट है, पर फिर जो विषय भोग जन्य जो पीड़ा है वो तो भाई पतन करा देगी। वो तो कुमति कूप में धकेल कर सदा सदा के लिए प्रभु से विमुख कर सकती है। इसलिए कह रहा हूं भाई कि चलो आज नहीं है मन,
पूरा पूरा प्रभु को चाहने वाला, पूरा पूरा प्रभु का मन आज नहीं है पर हो जाएगा। इसीलिए संत कह रहे हैं तेरी बनत बनत बन जाएगी, बनते बनते बात बन जाएगी, हो जाएगा। तो पहली बात सत्य, हमारे भीतर कपट ना हो, निष्कपट। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान। दूसरी बात संयम। संयमित मन, नियंत्रित मन ही इस कठिन मार्ग पर पग धरने योग्य है। और एक और बात भी मैं आपको बता रहा हूं, सदा स्थिर रहने वाली प्रसन्नता यह संयम का फल है, यह संयम का परिणाम है। यह है तो युद्ध, संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, लेकिन इस युद्ध में जीतने वाले को फल क्या मिलता है? कहते हैं कि युद्ध में कोई जीते या हारे, शत्रु से लड़ता लड़ता हार जाए माने वीर गति को प्राप्त हो जाए तो भी स्वर्ग मिलता है, जीत जाए तो यहां यश मिलता है। तो संयम एक ऐसा ही युद्ध है, इसका अंतिम परिणाम क्या है सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख। ये संयम का परिणाम है। आपके रोम रोम में शक्ति का संचार कर देने वाला संयम है। और जब महापुरुष कह रहे हैं, कुछ ही बातें महापुरुषों ने कही है भाई, बस थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना। सच, संयम, और फिर कह रहे मति उत्तमा, माने निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। जैसे किसी ने गाया है, इस सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जाता। ऐसी दृढ़ता हो जीवन में कि भाई अब मस्तक रख दिया है। यही बात तो मीरा जी ने कही कि मुझे किसी को प्रणाम करने में कोई परेशानी नहीं है, पर मैं गोविंद के चरणों से अपना मस्तक उठा नहीं सकती। मेरा मस्तक तो गोविंद के चरणों में झुक गया है। मैं तो बिना मोल की दासी हूं। अब ना कुछ और देखती हूं, अब ना कुछ और जानती हूं। तो कह रहे सच, संयम, मति उत्तमा। और ऐसा हो जाए जीवन में सत्य हो, जीवन में संयम हो और निश्चयात्मिका बुद्धि हो। निश्चयात्मिका बुद्धि के लिए क्या चाहिए? वैसे तो अपने अपने उद्देश्य को निष्कपट बनाने के लिए भी सत्संग चाहिए, जीवन में संयम सदा रहे इसके लिए भी निरंतर सत्संग चाहिए, निरंतर। ये बात मैं आपको केवल एक साधक के रूप में कह रहा हूं। यदि आप जीवन में संयम साधे रहना चाहते हैं तो फिर निरंतर सत्संग चाहिए। क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था भाई, आज वो समय है जब हवा नहीं बहती, विकार बहते हैं, हवा के साथ विकार बहते हैं। एक समय ऐसा आया था ना जब वायरस एयरबॉर्न हो गया था, माने हवा में ही फैल गया है संक्रमण। अब कैसे बचोगे उससे? ऐसे आज हवा में ही संक्रमण है। ये जो हवा बह रही है ना, इसे विकार की पवन है। ये जल अशुद्ध, वायु अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध हो गया है। तो ऐसे समय में तो भाई जब इतना संक्रमण फैल जाए, फिर जैसे वो डॉक्टर पीपीई किट पहनकर रहते थे ना, ऐसे अपने आप को बचा कर रखना ही एकमात्र युक्ति है, एकमात्र उपाय है। संयम साधे रहने के लिए तो भाई निरंतर सत्संग चाहिए। सुबह शाम रसिकन संग फिरे दिन रात। क्योंकि मैं एक और बात भी आपको निवेदन करूं कि शक्ति के संचय से भी कठिन है शक्ति का समवितरण करना। संयम से जब शक्ति एकत्रित होगी तो शक्ति उत्पाद भी कर सकती है भाई। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव, वो उत्पाद भी कर सकती है। वो ऊर्जा सही स्थान पर लगे, उस ऊर्जा का आप सदुपयोग कर पाए, इसके लिए भी सत्संग चाहिए। इसलिए तो कभी कभी आपसे कह देता हूं भाई, भीतर बाहर का प्रत्येक अभाव सत्संग से ही पूरा होता है। आप व्यवहार में हो, आप साधक हो, आप कुछ भी हो, प्रत्येक अभाव सत्संग से पूरा होता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और ते, मूल तोल
सब फिर गयो पायो नाम भूले। निश्चयात्मिका बुद्धि, निष्काम मति, ये उत्तम मति है। उत्तम मति माने निष्काम मति, सब सोहित निष्काम मति। और ये जो काम है, भाई मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा अपना बिल्कुल निजी व्यक्तिगत विचार है, महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, उस सबको प्रणाम करते हुए मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि काम को किसने परास्त किया है आज तक? आप देखो, काम को कौन परास्त कर पाया है? अरे इतनी कथा सुनते हो, काम को केवल श्री कृष्ण ने ही परास्त किया है। कैसी हो जाएगी मति निष्काम? इसलिए कबीर कह रहे हैं, काम कहर असवार है, सबको मारे धार, कोई एक हरिजन उबरा, जाके राम सहाय। कहीं कहीं मिलता है जाके राम सहाय, कहीं कहीं मिलता है जाके नाम सहाय। एक ही बात है, एक ही बात है। अरे कोई एक हरिजन उबरा, जाके नाम सहाय। नहीं तो काम कहर असवार है, सबको मारे धाय। सबको, सब में सब आ गए, हम तुम भी आ गए, देवता गंधर्व किन्नर भी आ गए, ब्रह्मादिक भी आ गए, उसमें सब आ गए। काम को केवल श्री कृष्ण ने परास्त किया है, श्री हरि। केवल उन्हीं का आश्रय लेने से मति निष्काम हो सकती है। देखो, सब साधनों का फल है प्रभु के नाम में अनुराग हो जाना, प्रभु के नाम में प्रीति हो जाना। सब साधनों की सिद्धि है नाम में प्रीति हो जाना, नाम में अनुराग हो जाना। सेवक जी महाराज कहे ना, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुन उचित लाई। तो सब साधनों का फल है नाम में प्रीति। नाम, हरि का नाम, एक अमृत नाम हृदय माही सिंचा। और वैसे भी भाई जितने साधन हैं, वेद में, शास्त्र में, पुराण में जो कुछ कहा गया है, सबका मूल हरि का नाम है। सब किया, हरि का नाम नहीं लिया तो मान लो जड़ कट गई। सबका मूल हरि का नाम है। तो सब साधनों का फल है नाम। अब फल का तो फल नहीं होता, फल का क्या होता है? रस। नाम का रस क्या है? रूप। जो प्रभु का रूप है, उसकी झलक, वो जो छवि है, उसकी छटा। श्री नागरीदास जी कह रहे ना, चित्त रमीले रूप, चित्त का रूप में रम जाना। और कहते हैं कि श्री कृष्ण का रूप ऐसा है, संत कहते हैं, कह रहे हैं, श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि उनको देखने वाला अपने आप को भूल जाता है। वो अपने आप को भूल जाता है। और हमारी प्रिया जी का रूप, वो तो कह रहे हैं, जो वाक को देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। कह रहे वो तो तदाकार हो जाता है। तो सब साधनों का फल है नाम, नाम का रस है रूप। और इस रस को जब कोई पीता है तो कबीर कहते हैं, देखत चढ़े छुवत ही लागे। यानी रस कैसा है? देखत चढ़े। श्री ठाकुर जी के रूप का जब दर्शन करते हैं तो घुल जाता है ना, ऐसे रोम रोम में एक माधुर्य घुल जाता है। यानी इस रस को पीने का फल क्या है, प्रसाद क्या है? देखत चढ़े छुवत ही लागे, सूरत किए तन देत घुमाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। तो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमारे हाथ आ रहा है इस चिंतन के प्रसाद से, कि सब साधनों का फल, ऊंचा बोलो, नाम का रस और रूप का रस जो पिए, जो रूप का रस पिएगा
कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे गो, संतन के संग मिल राचे गो, संतन के संग मिल आचे गो, ओ जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो। ये फूल का फूलना है, मैंने खिलना, वो वाला फूलना नहीं है। जैसे फूल खिलता है ना, ऐसे ओ जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो। बोले फिर नहीं भूलेगा वो, एक बार जो श्याम सुंदर की छवि देख ली, भाई देखो जो कामना के अधीन हुआ वो विषय भोग में पड़ा, जो भोग में पड़ा वो आज मरा के कल मरा। कबीर कहते हैं ना, मरे बहिर्मुख साधु जीवे और भर भर नाम रसायन पीवे। तो सब साधनों का फल नाम, नाम का रस रूप, और रूप सुधा पान करने का प्रसाद है उन्माद, आनंद उन्माद। जैसे भोली सखी कहती हैं, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे। जो रूप रस पिएगा उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा आनंद का उन्माद। माने उन्माद माने ऐसे थोड़ा सा अल्प सा आनंद नहीं, छक जाएगा, आनंद का उन्माद। फिर तन धन देख ना भूले गो। ऐसे सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे।